बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 की इस प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिप्टिकल पोलराइजेशन। और इससे पहले वीडियोस में हम पोलराइजेशन और इसकी टाइप्स लीनियर पोलराइजेशन और सर्कुलर पोलराइजेशन पढ़ चुके हैं। तो आज इसको स्टार्ट करेंगे। लेट वी हैव टू प्लेन वेव्स। तो जिस तरह से पहली वीडियोस में हमने पिछली टाइप्स में हमने दो वेव्स कंसिडर की थी, इस बार भी ऐसे ही करेंगे कि हमारे पास दो वेव्स हैं E1 एंड E2 सच दैट E1 इज़ नॉट इक्वल्स टू E2। तो जो इसका एम्पलीट्यूड है E1 और E2 ये आपस में बराबर नहीं है एंड हैविंग ए नॉन ज़ीरो फेज डिफरेंस, और इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस भी कुछ ना कुछ है। देन द सुपर पोजिशन ऑफ सच वेव्स गिव ए रिजल्टेंट वेव इज़ कॉल्ड इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। तो इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन से या इन दोनों की जो सुपर पोजिशन से हमारे पास जो वेव आती है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। और पिछली बार हमने देखा था कि जो सर्कुलर पोलराइजेशन है उसमें हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो सर्कुलर में रोटेट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इलिप्टिकल पोलराइजेशन में हमारे पास एक जो वेक्टर्स हैं वो इलिप्स के अंदर रोटेट करते हुए नज़र आएंगे। हमारे पास अगर ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मानूँ, जो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 से, जो इन दोनों के सुपरपोजिशन से, इन दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो फील्ड वेक्टर्स हैं वो इलिप्स में ऐसे रोटेट करते हुए नज़र आएंगे। तो अब इसको फिगर से थोड़ा सा देखते हैं कि ये फिगर में किस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने दो वेव्स ले ली E1 और E2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो ये E2 है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और दूसरी मेरे पास E1 जो मेरे पास है वेव है, प्लेन वेव है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों ऐसी है और इनके दरमियान में फेज डिफरेंस भी है, ये बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और इसके दरमियान में इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और मैंने कोशिश की कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रख सकूं इससे, फिगर में अगर आप देख सकें तो इस E1 वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है E2 से, तो फेज डिफरेंस भी है इन दोनों के दरमियान में और एम्पलीट्यूड भी E1 का ज़्यादा है E2 से। तो ऐसी वेव्स की सुपर पोजिशन से जो हमें वेव मिलती है उसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। तो अब इसको हम और एक इसकी सुपर पोजिशन की एक पिक्चर से देखते हैं कि नज़र कैसी आती है सुपरपोज होने के बाद ये वेव। तो इस फिगर में आप कुछ देख सकते हैं कि ये जो मैंने पिक्चर्स ये दो जो प्लेन वेव्स की ड्रॉ की हुई हैं वो यहाँ पे एक ही एक्सिस के ऊपर कंबाइन कर दिए हैं इनको। तो ये मेरे पास एक वेव है जो कि इसको मैं मान रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल मेरे पास है वेव और दूसरी वर्टिकल वेव है। तो आप वर्टिकल वेव का देख रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है बनिस्बत हॉरिजॉन्टल के, और इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस भी है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है फेज डिफरेंस। तो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन से जो हमारे पास वेव बनती है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव कहलाती है। और इसके जो वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वो एक तरफ ज़्यादा होंगे, एक जब वो रोटेट करते हुए जाएंगे तो वो एक एक्सिस के अलोंग ज़्यादा लंबे होंगे और दूसरे के जो एक्सिस के अलोंग जो है वो कम होंगे। तो इस वजह से हमारे पास एक एलिप्स मिलता है। जब हम इसके जी एक्सिस के अलोंग इसको देखेंगे तो हमें एक एलिप्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो रोटेट करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे अगर तीनों जो है टाइप्स का अगर कंपैरिजन करें हम, तो ये लीनियर पोलराइजेशन है, ये सर्कुलर पोलराइजेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड सेम होता है लेकिन फेज डिफरेंस होता है, इसमें फेज डिफरेंस होता है और एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होता। तो ये हमारे पास तीनों टाइप्स को एक ही अगर फिगर में हम देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। तो अब अगर हम तीनों को सम अप करें, तीनों टाइप्स को सम अप करें तो फिर हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो पहली टाइप है लीनियर पोलराइजेशन, इसमें हमने बोला था कि दोनों वेव्स जो हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए दोनों वेव्स का, और फिर उसके दरमियान में फेज डिफरेंस कोई नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हमने देखी थी लीनियर पोलराइजेशन में। फिर उसके बाद सर्कुलर पोलराइजेशन, उसमें एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम रहना चाहिए लेकिन फेज डिफरेंस जो है वो सेम ना हो, फेज डिफरेंस उसके दरमियान में कुछ ना कुछ हो, 90 डिग्री फेज डिफरेंस अगर उसमें होगा तो फिर जो उसे पोलराइज्ड वेव हमें मिलेगी वो कहलाएगी सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। और इलिप्टिकल पोलराइजेशन में हमने अभी बात की कि एम्पलीट्यूड सेम ना हो और उसके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो भी 90 डिग्री का हो, और ओरिएंटेशन भी उसकी डिफरेंट हो सकती है और मे बी सेम हो, तो तब भी वो जो है हमें जो है एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव ही देगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, वेव्स की रिफ्लेक्शन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मीडियम की सरफेस से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे।